जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे BHEL के बारे में। दोस्तों, BHEL को लेकर इस चैनल से बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट और इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। उन सभी को आपने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BHEL से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि मार्केट से जुड़े कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोग कभी भी मिस ना करें। BHEL का शेयर करंटली आपको 48.85 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर जो है ये आप लोगों को फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, बट मैं आप लोगों के साथ इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर बात करने वाला हूं। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये शेयर जो है वो किस तरह का मूवमेंट करने वाला है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और BHEL जो है वो किस तरह के काम करता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। एक बार फिर मैं आप लोगों को इसका क्विक रिकैप दे देता हूं। तो ये पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है और पावर सेक्टर जनरेशन इक्विपमेंट में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूं तो पावर सेक्टर में जो कोल से पावर जनरेट होती थी उन पावर प्रोजेक्ट प्लांट में जो सबसे हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई का काम होता था वो BHEL के पास है। तो BHEL का काफी पैसा और BHEL की जो काफी इन्वेस्टमेंट है वो कोल पावर जनरेशन के अंदर लगी हुई है। और अब कोल पावर जनरेशन जो है उसका काम आप लोगों को बंद होता हुआ या बिल्कुल मिनिमाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे के बड़े कारण कि बहुत सारी कंपनीज ने आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। जिसमें कि एक बड़ा बयान आप लोगों को टाटा पावर का आता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 के बाद यानी 2025 के बाद वो ऑलमोस्ट अपने कोल पावर जनरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। तो इसी वजह से भेल ने भी अपने पावर सेक्टर से जुड़े हुए कामों को ट्रांसफॉर्म करते हुए रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। और वो मूवमेंट जो है वो बहुत ही एग्रेसिव नजर आ रही है। इसकी वजह से वापस भेल का शेयर जो है वो चर्चा में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में वापस आप लोगों को एक बड़ा जंप लेता हुआ, रिवाइवल लेता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ भेल से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, लाइक इसका जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात गवर्नमेंट कर रही थी उसकी वैल्यूएशन, एक सरप्राइजिंग वैल्यूएशन निकल कर आई जब गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू इसकी वैल्यूएशन करवाई है। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि 30,000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी और जो वैल्यूएशन एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू करवाई गई वो 45,000 टू 50,000 के आसपास निकल कर आई। इसके अलावा BHEL जो है वो ट्रांसमिशन सेक्टर में बड़ा रोल अदा करता हुआ नजर आता है। R&D सेक्टर में भी BHEL काफी अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी काफी बड़ी खबरें, जैसे NPCIL का ऑर्डर इन्होंने बैक किया। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो BHEL सिक्योर करता हुआ दिखाई दिया। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी कि BHEL जो बेसिकली पावर जनरेशन इक्विपमेंट में काम करता हुआ नजर आता था, लार्जेस्ट कोल पावर जनरेशन पावर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट्स के अंदर जो हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी थी वो प्रोवाइड करवाता हुआ नजर आता था, वो आज BHEL सिक्योर्स ऑर्डर फॉर फर्स्ट एवर ओवरसीज सोलर पावर प्रोजेक्ट, और वो भी ओवरसीज। तो BHEL जो है वो काफी एग्रेसिवली, आप ये 22 मार्च की न्यूज है, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी की थी और इसी न्यूज को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे जिन दोस्तों ने वो वीडियोस मिस कर दिया है वो लोग यहाँ पर इस न्यूज को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि मॉरिशस में इन लोगों ने एक नया ओवरसीज सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिड के तहत हासिल किया है और गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको पूरी तरह से अवेलेबल है। और इसके बाद ये वहां पर इस बड़े पावर प्रोजेक्ट को, सोलर पावर प्रोजेक्ट को लीड करते हुए नजर आने वाले हैं।
अब BHEL में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात है और उस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो है आपको BHEL के अंदर और बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स को क्विकली देख लेते हैं। तो 16,958 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहे हैं। 4,848 का इनके ऊपर डेट है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज के डेट का इतना बड़ा बर्डन जो है वो इनके ऑपरेशंस के ऊपर आता हुआ नजर नहीं आता। करंटली ये 48-49 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और जो 52 वीक हाई है वो 56.5 है इन कंपैरिजन टू 52 वीक लो 19.6। अपने बुक वैल्यू से ये 30 रुपीज नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर इसने अब शॉर्टर ड्यूरेशन में शॉर्ट टर्म में अगर इसने अपने बुक वैल्यू को भी टच किया तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न बनाकर दे देगा। फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 63.2% है। अब हम इसको इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट पर देखने समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको चार्ट पर सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये अपने 50 DMA से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर फंडामेंटल्स के बाद डिस्कस करूंगा। अब हम देखें तो BHEL जो है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो इनकी सेल्स में आपको डिक्रीज नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो पॉजिटिव बात नजर आती है वो है कि इनके 3 क्वार्टर से जो सेल्स है वो इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है और बहुत अच्छे लेवल पर वो इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग लॉस जो है वो कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर में हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है और दिसंबर में ये ओनली 180 करोड़ रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद एक पॉजिटिव चीज कि इनके जो इंटरेस्ट की फिगर है वो 86, 94 और 195 यानी इंटरेस्ट की फिगर जो है वो डिक्रीज होती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर से जो आप लोगों को इनकी वैल्यूएशन इंटरेस्ट की जो आ रही है वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की जो बात करें तो वो भी आप लोगों को 3 क्वार्टर से डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉस का डिक्रीज होना या प्रॉफिट का बढ़ना जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट या फिर कहें कि नेट लॉस जो है वो नेट लॉस 893 के कंपैरिजन में 217 करोड़ के रिपोर्ट हुए दिसंबर 2020 में। गवर्नमेंट कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसका इतना इम्पैक्ट इनके ऑपरेशंस के ऊपर नहीं पड़ता, फिर भी मैं आप लोगों को इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स जो है वो बताना जरूरी समझता हूँ। रिजर्व्स जो है वो 27,000 से डिक्रीज होकर 26,483 हैं और बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स डिक्रीज हुई है और मार्च में जो बोरोइंग्स 5,077 करोड़ की थी वो अभी आप लोगों को 4,848 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। तो मार्जिनली ही सही बट बोरोइंग्स जो है वो आफ्टर 6 मंथ डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग इसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये सारी बड़ी तमाम खबरें जितनी भी निकल कर आ रही हैं ये फैक्टर इन जब हो जाएंगी इसके अंदर और इसका इम्पैक्ट जो है जब ये न्यूज़ अल्टीमेटली फ्रूटफुल होती हुई आपको दिखाई देंगी और इनका काम और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो आते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इनके जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वो किस तरह के एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। नेवल शिप्स वॉरशिप्स को गन्स प्रोवाइड करने से लेकर फर्स्ट एवर सोलर पावर प्लांट जो है प्रोजेक्ट वो इंटरनेशनली इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि टेक्निकली ये किस तरह के काम करती हुई चार्ट पे हमें किस तरह का मूव करती हुई ये कंपनी नजर आ रही है। एंड इस टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक या दो और बड़ी बातें यहाँ पर बता देता हूँ कि न्यूक्लियर पावर काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड के से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इन्होंने सोलर पावर पीवी से रिलेटेड एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू।
तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट और जो इनकी मूवमेंट को बताता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जीज में किस तरह से शिफ्टिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर इसे चार्ट के ऊपर देखें तो एक लंबे टाइम से आपको ये रेड लाइन जो नजर आ रही है, इस लंबे टाइम से इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ये शेयर हमें नजर आ रहा था, जिस रेजिस्टेंस को इसने अक्टूबर 2020 में ब्रेक किया है और वहां से इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छी बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिल रही होगी, जिस लेवल से इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब आप लोगों को इस शेयर में किस तरह से बने रहना है या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को किस तरह से काम करना है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की अपने व्यूज पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। तो करंटली जिस लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, आरएसआई जो इसका वो 51.19 51.22 के आसपास काम करता हुआ ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब अगर हम 6 महीने के लिए इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं तो जो सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ये आपको नवंबर 2020, देन अगेन दिसंबर 2020 और उसके बाद जनवरी 21 और फिर अगर हम कहें तो एक बार फरवरी 21 के ऊपर भी आप लोगों को ये इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। और अभी ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है उस लेवल से अगर ये आप लोगों को इस लेवल पर आता हुआ दिखाई देता है 42-41 के लेवल पर अगर ये शेयर आता है तो इसको आप लोग स्टॉप लॉस की तरह लेकर चल सकते हैं। और आगे इस शेयर में तेजी की संभावनाएं किस तरह की बन रही हैं, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग 41-42 का स्टॉप लॉस लेकर आप लोग इसके साथ इस शेयर में बने रह सकते हैं। अब इस शेयर में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 57 रुपीज के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है और करंटली ये 48 के आसपास आप लोगों को काम करता हुआ 48-49 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसने 47 के लेवल से रिवर्सल लिया है, जब वहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, ये ऑलमोस्ट इन बिटवीन पोजीशन पर है 57, 58 और 42, तो ये मिड रेंज में इस समय काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 41, 42 से नीचे जाता है तो आप लोग इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। अगर ये 57 के लेवल को वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म के टारगेट जो है वो 70 प्लस देखने को मिल सकते हैं, यानी ये ऑलमोस्ट आपको इसकी बुक वैल्यू के आसपास जाता हुआ बहुत जल्दी नजर आ सकता है। और अगर ये 78 के आसपास जाता है जो कि करंटली इसकी बुक वैल्यू बनती है, तब भी आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है, जो कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप लोग ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले 2 या 3 क्वार्टर जो हैं वो आपको कंसिस्टेंटली इसकी परफॉर्मेंस देखनी होगी कि जितनी बड़ी न्यूज इस शेयर के साथ निकल कर आ रही है उससे इसके प्राइस पर किस तरह का इम्पैक्ट आना चाहिए और इनके रिजल्ट का इनका रिजल्ट जो है वो किस तरह का निकल कर आता है। उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के इनके टारगेट क्या रहने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इस शेयर के साथ जुड़ते हैं तो इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट 70 प्लस हैं। 42 के आसपास आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज यूजुअल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उन सवालों के जवाब दे सकूं। So thanks for watching. Thank you.